नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बाजी। हां, बीजेपी को लेकर लगातार जो कयास चल रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना देगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। बिहार से एक खबर जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब की बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम वाली सरकार हो सकती है। नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक नाम कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद का है, जिन्हें आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं दूसरा नाम रेणु देवी का है, जो बेतिया से बीजेपी विधायक हैं। इन सब के बीच जो स्पीकर का पद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर एनडीए में सबसे ज्यादा 74 सीटें बीजेपी को मिली है। 43 सीटों के साथ जेडीयू बहुत पीछे है, तकरीबन 30 सीटें पीछे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि हर जगह अपनी मौजूदगी और दबदबा ऐसा रखा जाए ताकि मामला बराबरी का हो। भले ही वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही हो, लेकिन ये देखिए, ये 2 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और दूसरी तरफ रेणु देवी को आप देख रहे हैं। दरअसल इन्हीं दोनों चेहरों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत इस वक्त घूम रही है। माना यह जा रहा है कि दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जिस तरह से वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके मद्देनजर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ज्यादा बढ़े, इसी वजह से रेणु देवी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। जबकि तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने आज तक से बातचीत भी की है, बातचीत में डिप्टी सीएम के लिए शुभकामना भी कबूल कर ली है। और शुभकामना कबूल करने का मतलब यही होता है कि आलाकमान की ओर से उनको इस बारे में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया होगा कि हम आपको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे रहे हैं और अब बिहार को लेकर आपको आगे जाना होगा। दोनों ही नेताओं के बारे में जारी है। कटिहार सीट से बीजेपी एमएलए हैं तारकिशोर, जबकि रेणु देवी उपनेता जिनको बनाया गया है, 4थी बार वो एमएलए बनी है और 4थी बार तारकिशोर प्रसाद भी बने हैं। वैश्य समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। दूसरी तरफ रेणु देवी, जो कि अति पिछड़ा समाज से आती हैं, बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बेतिया से ये बीजेपी के एमएलए हैं। कटिहार से तारकिशोर बीजेपी के एमएलए, दोनों 4 बार विधायक रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा कद है दोनों का, एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी बिहार में, और इसी वजह से ये अहम जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से इन दोनों ही नेताओं को दी गई है। दोनों के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की आज की सियासत अब नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा चर्चा के तौर पर देखा जाए तो इन 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। बस औपचारिक तौर पर माना जा रहा है कि इस नाम पर मोहर लगना बाकी है, लेकिन इंतजार करना होगा। कुछ देर का कयास जोरों पर है और इन सब के बीच बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार सीएम तो होंगे, मगर पहली बार ऐसा हो सकता है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो, जिसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। करीब करीब तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है। आज दिन भर डिप्टी सीएम पर सस्पेंस कायम रहा और जब सस्पेंस हटा तो मालूम चला कि सुशील मोदी का पत्ता कट गया है और तारकिशोर का बीजेपी विधानमंडल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। दिन भर बैठकें हुई, नेता बोलने से कतराते रहे। बिहार में उप मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस छाया रहा, लेकिन शाम होते होते तस्वीर कुछ साफ हुई। सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये कि सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता तारकिशोर प्रसाद को चुन लिया गया। खुद सुशील मोदी ने उन्हें बधाई दी। तारकिशोर जी को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशह बधाई। लेकिन इस शुभकामना संदेश के साथ ही सुशील मोदी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने एक और ट्वीट किया। भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी का दर्द छलका तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें सांत्वना दी। आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
सुशील मोदी का डिप्टी सीएम से पत्ता कट चुका है। आगे उनका क्या होगा, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी इस तरीके की भी आ रही है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जगह उन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी और उन्हें फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन ये केवल अभी कयास है। केंद्र में सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ही होंगे। इतना ही नहीं, बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। लगातार चौथी बार तारकिशोर चुनाव जीते हैं। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि वैश्य समाज के साथ पूरे ओबीसी को साधने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। तारकिशोर के अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। रेणु देवी बेतिया से बीजेपी विधायक है। रेणु देवी चौथी बार विधायक बनी है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं और काम करना तो हमारा पार्टी में हमको सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। रेणु देवी को उपनेता बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है, बल्कि संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अगर महिलाओं ने एनडीए को बम्पर मत दिया है तो एनडीए भी महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। अब बस इंतजार है डिप्टी सीएम के नाम के औपचारिक ऐलान का। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, 7वीं बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो 2 डिप्टी सीएम, ये बात लगभग साफ हो गई है। बिहार के अगले डिप्टी सीएम बनने वाले तारकिशोर प्रसाद से कुछ देर पहले ही मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बातचीत की है, सुनिए। तारकिशोर जी, बधाई दे दे आपको अगले उप मुख्यमंत्री बनने की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी चुनौती, आपने खुद ही बता दिया कि उप मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, लेकिन तारकिशोर जी क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, आप और रेणु देवी? देखिए, ये राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो विधिवत जब घोषणा होगी तो जानकारी मिलेगी। ठीक है। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी। किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में। तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम आगे। देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि
वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं, जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने तो शुभकामनाएं डिप्टी सीएम की स्वीकार कर ली, लेकिन रेणु देवी ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि हां, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ देर पहले ही मैंने उनसे बातचीत की है, सुनिए। रेणु जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका, और बधाई दे दी जाए कि कल मंत्री पद की शपथ ले रही हैं आप शाम 4:30 बजे। हमारी पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश का हम पालन करते हैं, तो जब पार्टी का आदेश आएगा तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा। अब तक क्या आदेश दिया गया है? अभी तो उपनेता बनी हूँ विधानमंडल की। जी, मैं उपनेता भी हूँ विधानमंडल की। महिलाओं को तो बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए ना कि हाँ, हमें जिम्मेदारी दीजिए, मैं हर एक जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। तो उप मुख्यमंत्री को लेकर आपके नाम की चर्चा है, तो आपने क्या कहा है आलाकमान से कि मैं तैयार हूं, या देखिए क्या बोला है? देखिए हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, ठीक है। हमारे एनडीए सरकार में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, और एनडीए सरकार में आप देखी होंगी या बीजेपी में आप देखी होंगी, मैं जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक थी। एक साधारण महिला, एक अति पिछड़ा की बेटी, जिसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मैं 4 बार विधायक रही, इस बार 5वीं बार विधायक हूँ। इसके पहले भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हूँ। ये सम्मान हमारे एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ने हमें दिया है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको स्वीकार करके हम काम करते हैं। आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगी। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है, और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये 2 नाम हैं। कहा यह जा रहा है कि एक ने तो शुभकामनाएं स्वीकार कर ली हैं, रेणु देवी को फिलहाल इंतजार है। लेकिन बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, और कल शाम 4:30 बजे वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। तो बिहार में एनडीए की बहार है, 7वीं बार नीतीश कुमार है। भले ही खींचतान हुई, भले ही जेडीयू को मशक्कत करनी पड़ी, भले ही जेडीयू की सीटें कम हुई, भले ही नीतीश कुमार का राजनीतिक रसूख घटा, मगर इन सब के बावजूद अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया, और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इससे पहले रविवार की सुबह से पटना में हलचल थी। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंच चुके थे।
बिहार बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। सबसे पहले विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया। तारकिशोर को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया। बीजेपी विधायक रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उप नेता चुनी गई। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे एनडीए की बैठक में। यहाँ बैठक हुई और तय हुआ कि इस बार भी बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज किया और सारे लोगों ने समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया, मुकेश सहनी ने समर्थन किया और जेडीयू ने भी समर्थन किया। सीएम का नाम तय हुआ तो तुरंत ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मिलकर निकले तो विजयी मुस्कान थी, क्योंकि अंदर तय हुआ था कि भैया दूज के दिन यानी कल शाम 4:30 बजे 7वीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। इससे पहले बिहार की सियासत के तमाम किंतु परंतु थे। सवाल उठ रहे थे कि जेडीयू की सीटें कम आई हैं तो क्या बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसे सवाल नहीं किए गए। बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेजी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। तो सीएम तय है, मगर सवाल है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किस दल के कितने मंत्री होंगे। जाहिर सी बात है, जेडीयू की सीटें कम हैं, लिहाजा जेडीयू के मंत्री कम ही होंगे। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो कल शाम 4 से 4:30 बजे के बीच 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। और अब बिहार से आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको देते हैं, हर रोज 7,000 से 8,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल जो काफी देर से चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि दिल्ली में कोरोना का टेस्ट दोगुना किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आंकड़े जैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ज्यादा कोविड वाले इलाके में दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी भी निकल कर आई है। ऑक्सीजन बेड की सुविधा और दुरुस्त की जाएगी, दोगुने टेस्ट किए जाएंगे। ये देखिए, बैठक खत्म हो गई, उसकी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां खुद गृह मंत्री, आप यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन को देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें हैं, उनके साथ सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में जिस तरह की चिंता कोरोना को लेकर फिर से बढ़ गई है, उस पर यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही थी। और इसी वजह से आपको बताते चले कि फिलहाल ये बैठक जो 5 बजे से शुरू हुई थी, वो बैठक खत्म हो चली है। और खत्म होने के बाद अमित शाह ने जानकारी दी है, उनकी ओर से कहा गया है कि दोगुना अब रफ्तार किया जाएगा जो टेस्ट अब तक किए जा रहे थे। कोरोना पर दिल्ली में हाहाकार के बाद हरकत में सरकार कैसे सामने आई, अब इसको जानिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह, एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल इस बड़ी बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाएं। डीआरडीओ सेंटर में 500 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाएगी। ये 500 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाएगी, बढ़ाया जाएगा। केंद्र की ओर से 250 अतिरिक्त बेड के भी इंतजाम किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कोरोना पर यह बड़ा फैसला इस वक्त का लिया गया है सरकार की ओर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी है, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इसी वजह से ये अहम बैठक जिसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहे। आगे बढ़ते हुए अब बात पाकिस्तान की हिमाकत की करेंगे। शुक्रवार को पाकिस्तानी गोलाबारी का डट कर जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे।
आज उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। शहीद होने वालों में बीएसएफ के एसआई राकेश डोभाल भी मौजूद थे। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। बीएसएफ के एसआई को नमन करते हुए साथी जवान, वहीं पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जबकि 4 जवानों को आखिरी सलामी नम आंखों से विदाई दी गई। पूरा देश नम आंखों से अपने इन शहीदों को नमन कर रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम के बिगड़े हुए मिजाज की। देश के कई हिस्सों में कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं जोरदार बर्फबारी। दिल्ली में शाम में बूंदाबांदी से ठंड थोड़ी और बढ़ गई है। वहीं जयपुर में जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम का ये अजब गजब मिजाज है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में बर्फबारी हुई है। जयपुर में जमकर ओलावृष्टि की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की बारिश ने हालांकि दिल्ली वालों को प्रदूषण से, जो पटाखों के शोर के बाद और उसके धुएं के बाद पैदा हुई थी, उससे थोड़ी राहत जरूर दी है।